आजकल सोशल मीडिया पे भी और सामान्य सांसारिक व्यवहारिकता में भी यह देखा गया है कि सिद्धि ट्रांसफ़र की जैसे बाढ़ आई हुई है। यूट्यूब पर करोड़ों की संख्या में से मार्गदर्शक उपलब्ध हैं जो कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ ट्रांसफ़र में देने की बात करते हैं जो कि उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या ये सिद्धि की शक्ति ट्रांसफ़र भी होती है, और वह लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं और सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे मोटा वसूली भी हो रहा है। दूसरा है पूजित शक्ति देना, यानी ऐसी भी शक्तियां हैं जो थोड़ा निम्न स्तर की जो छोटी शक्तियां होती हैं, जिनमें योगिनियाँ इत्यादि आती हैं, उनको भी देने का प्रचलन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। आपको समझना होगा कि पूजित शक्ति क्या है या सिद्धि ट्रांसफ़र क्या है। सिद्धि ट्रांसफ़र से संबंधित तो ऐसे ढेरों सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि पूजित शक्ति क्या है और सिद्धि ट्रांसफ़र क्या है। आपको अगर हम उदाहरण देकर के अगर समझाएं तो आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि एक होता है डॉक्टर जो MBBS, MPhil, कार्डियोलॉजिस्ट इत्यादि डिग्रियों को करके कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों के प्रैक्टिस के बाद फिर वो डॉक्टर बनता है और लोगों का इलाज करता है। और एक डॉक्टर वो होते हैं जो कि अन्य डॉक्टर के साथ में कुछ समय तक रह करके और फिर वह स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं, अपना दुकान वगैरह डाल देते हैं, डिस्पेंसरी, क्लिनिक इत्यादि डाल देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो पेशेंट पर उनकी डायग्नोसिस का, उस ट्रीटमेंट का या जो उनको दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो एक वास्तव में जो डॉक्टर होता है, जो कई सालों की पढ़ाई के बाद, कई साल प्रैक्टिस के बाद डॉक्टर बनता है, वह इन सभी चीज़ों को केयर करते हुए पेशेंट का डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट करता है, जिससे आने वाले समय में उसके स्वास्थ्य पर, उसके लीवर पे, किडनी पे, उसकी आंतों पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े। जबकि जो किसी डॉक्टर के साथ में रह कर के डॉक्टर बने हुए लोग होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं होता और वो दवाई चलाते हैं, पेशेंट को ठीक कर देते हैं। बाद में उन्हीं के द्वारा चलाए गए दवाइयों का यह परिणाम होता है कि कभी पेशेंट का हार्ट अटैक हो जाता है, तो कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसा सभी डॉक्टर करते हैं, यह तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो लोग सिद्धि ट्रांसफ़र और यह पूजित शक्ति है, ठीक इसी प्रकार की जो पूजित शक्ति होती है, उस पूजित शक्ति का यह निर्णय आप नहीं कर सकते हैं कि वाकई में ये शक्ति जो हम ले रहे हैं यह किसी देवी या देवता की योगिनी है, सहचरी है, या कार्यकर्ता है, या कोई चुड़ैल है, पिशाचनी है, डाकनी है, ये क्या है, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। और इसका निर्णय जो आपको दे रहा है वह स्वयं भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूजित शक्ति को लेने के लिए या पूजित शक्ति को देने के लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए देने वाले के अंदर भी सामर्थ्य होना आवश्यक है और लेने वाले के भी कर्म अच्छे होने परम आवश्यक है।
अगर देने वाले के अंदर योग बल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वह सिद्धि को ट्रांसफ़र कर नहीं सकता है। और अगर जिसके पास योग बल पर्याप्त मात्रा में है वही आइडेंटिफाई कर सकता है कि यह जो सिद्धि है वो क्या है, अप्सरा है, यक्षिणी है, किन्नरी है, भूत है, पिशाच है, क्या है। तो ये होता है अंतर दोनों में।